नमस्कार दोस्तों, मैं शिव नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। आइए हम जानते हैं रोज़ की तरह गौतम बुद्ध के एक कहानी के बारे में। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहता था। 3 बेटियां और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु अल्प आयु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वो अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्तृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वो अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहाँ उसकी पूर्वजन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडरे पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ में दिख रहे थे। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कम कर सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनके मिलने वाराणसी आता रहता और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर चला जाता। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों न वो उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियां ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वो हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वो हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ाता चला गया, मगर ये क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ी, उसके सारे पंख उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने में फेंक दिया। फिर जब वो उन सोने की पंख को समेटना चाह रही थी कि तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंखी लग सकी, क्योंकि उस हंस के पंख उसके इच्छा के प्रतिकूल नीचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्वजन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा शुश्रूषा कर कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंखे इतने निकल गए कि वो उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वो उस घर छोड़ के उड़ गया और भी कभी भी वाराणसी में दोबारा नहीं दिखाई दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। लगता है आपको इस कहानी से कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जल्द से जल्द अगले वीडियो मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।